तौफिक जी, आपका नाम नहीं लिया, लेकिन सीधे सीधे बार बार बीजेपी यही कह रही है कि कोई नहीं ला सकता, किसी में ताकत नहीं है, कोई ताकत ऐसी नहीं है कि तुमसे 70 या 35 को वापस ले आए। देखिए मोनिका जी, ये बीजेपी का एक बहुत बड़ा ये मैं ये कहूंगा कि ये इनका एक बहुत बहुत बड़ी गलतफहमी है। जैसे जितने एमएलए आपके जीत के आएंगे, वो हर एमएलए के पीछे अप्रॉक्सिमेटली लाख लोग खड़ा है। तो जो जो आवाज हमारे असेंबली में होगी, जो हमारे एमएलए की आवाज होगी, वो एक एमएलए की आवाज नहीं होगी, वो लाख आदमी की आवाज होगी। तो अगर आपके पास 20, 25, 30 एमएलए आते हैं, तो 30 लाख लोग चाहते हैं कि 370 वापस आए। और ये आपको मानना पड़ेगा कि जैसे मैंने अपने बहुत सारे डिबेट्स में ये भी आपको बोला कि आप मुझे दिखाइए कि जे.एंड.के स्टेट में मैं बात नहीं करूं, मैं सिर्फ श्रीनगर वैली, कश्मीर वैली की बात कर रहा हूँ। वैली में आप मुझे दिखाइए कि जैसे मोदी जी का आज ये जो जलसा हुआ, ठीक है, इसके बगैर इनकी एक कैंपेन दिखाइए मुझे बीजेपी की, कहां पर कैंपेन हुई इनकी, ये कहां कैंपेन के लायक है, इनके कैंडिडेट्स कहां बाहर निकल रहे हैं अपना कैंपेन करने के लिए, नोवेयर। दूसरा, जो ये पाकिस्तान का ये बयान जो आया है, इस पर शायद आपने मैं दिखा ध्यान देती ये हूँ नहीं दिया होगा, शायद आपने इस पर नहीं, सही से ध्यान नहीं दिया होगा। मैंने इनका बयान मैं यहाँ डिबेट में आने से पहले वो वीडियो रिकॉर्डिंग देखी, जैसे आपने भी दिखाई। तो ही इज नॉट सेइंग, ही इज सेइंग, मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, ना मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस को डिफेंड कर रहा हूँ, ना मैं बीजेपी एनसी वगैरह को डिफेंड कर रहा हूँ, मैं सिर्फ 370 को डिफेंड कर रहा हूँ। यानवीर जी प्लीज बात करने दीजिए, करने से डरते हैं। रिक्वेस्ट यू, बीच में नहीं, आप बार बार बीच में बोल रहे हैं, प्लीज। यानवीर जी मैं आपके पास आऊंगी, याना जी प्लीज, बार बार बीच में। Don't waste the time of debate, please. प्लीज let me talk. Hand-folded request, please let me talk. तो मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि जैसे 370 का जो यह मामला है, जो उनका बयान आया, वो ये था कि जो हम चाहते हैं वही एनसीपीडी ये सॉरी एनसी या नेशनल कॉन्फ्रेंस का अलायंस भी चाहता है। तो मे बी मैं इसमें इनके साथ जाना चाहूंगा कि ये तो उल्टा अगर लोगों की साइकी देखी जाए, जैसे 370 को हटाया गया, एक गैर कानूनी तौर से यहाँ की लीडरशिप को अब कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, सारी जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसको एक गवर्नर साहब ने रिप्लेस कर दिया। तो वो सेंटिमेंट्स ध्यान में रखने के बाद अगर देखें कि ये चीज है कि लोगों के अंदर एक सेंटिमेंट है कि ये गलत तरीके से उठाया गया, ये इन्होंने ना बताया। जैसे गवर्नर साहब का 6 घंटे पहले तक का बयान था कि नहीं बिल्कुल कुछ नहीं होगा भाई, 370 सेफ है। 2 घंटे का भी बयान था 370 सेफ है, जबकि हमने उनको नेशनल कॉन्फ्रेंस और इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड पीडीपी, हमने एक फैक्स उनको भेजा था जिसमें हमने गवर्नमेंट बनाने का दावा किया था। हमारे पास नंबर्स थे, तो अगर गवर्नमेंट होती तो नाम तो लिया ही है ना, ख्वाजा आसिफ ने नाम तो लिया ही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस दोनों का नाम लिया है, ठीक है। सलमान निजामी, ये जिस तरीके से पूरा मामला चल रहा है, पाकिस्तान में प्रधानमंत्री ने बोल भी दिया कि उनके एजेंडे से पाकिस्तान में बल्ले बल्ले हो रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस अगर कांग्रेस जीत जाएगी तो पाकिस्तान में बल्ले बल्ले हो रही है। देखिए, पाकिस्तान की बेवकूफी है, क्योंकि शायद उनको मालूम नहीं है कि कांग्रेस, मैं भी पहले कांग्रेस में था और यही एक रीजन बना हमारा निकलने का, क्योंकि कांग्रेस का स्टैंड आर्टिकल 370 पे वॉइस नहीं आ रही है। नहीं। बोले सलमान जी। कांग्रेस का स्टैंड जो है आर्टिकल 370 पे क्लियर नहीं था, क्योंकि जब 370 हटा उसमें कई कांग्रेस के नेता थे जिन्होंने बीजेपी को उस पर सपोर्ट किया, जो हुड्डा साहब हैं, अशोक गहलोत साहब हैं, जो आज भी चीफ मिनिस्टर के दावे कर रहे हैं, चीफ मिनिस्टर रहे कांग्रेस के। तो कांग्रेस और एनसी जो है आज 370 पे अगर कोई वादा कर रही है, तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया, एक डिसीजन लिया। अभी तक नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी कोई अपील वहां पर सुप्रीम कोर्ट पे नहीं की है। इतने महीने हो गए कि 370 का जो फैसला था वो गलत था। तो इसलिए लोगों को बेवकूफ बनाने वाली बात है। जम्मू कश्मीर का जो मेन मुद्दा है, यहाँ की बेरोजगारी है, यहाँ की अनएम्प्लॉयमेंट है, यहाँ पे जो आज लोग जो हैं वो परेशान हैं, दुखी हैं, रिसोर्सेज नहीं है, यहाँ बिजली के किराए इतने बढ़ चुके हैं, यहाँ पे जो है हमारे पावर प्रोजेक्ट्स थे जो इन्हीं तंजीमों ने बाहर की रियासतों में बेचे, तो यहाँ बिजली की कमी है, पानी की कमी है, यहाँ ड्रग्स पे इन्वॉल्व हुआ है हमारा युवा। तो इन मुद्दों पे काम करने की जरूरत है। सलमान निजामी साहब, किस कश्मीर में रह रहे हैं आप, और किस कश्मीर में अब तक रहते थे आप?
35 साल में बहुत नौकरियां थी, जब दहशत और वहशत का दौर था, जब हड़ताल और स्ट्राइक से चलते सब बंद रहता था, जब कैलेंडर निकलते थे, जब लोग बाहर नहीं निकल पाते थे, जब दहशतगर्दी पूरे उरूज पर थी, तब क्या हाल था? तब बहुत एम्प्लॉयमेंट था। और मैं एम्प्लॉयमेंट की बात आपको बता दूं, 1.17 लाख करोड़ थी इकोनॉमी जीडीपी एहतराम करता हूं, लेकिन यहाँ के 2015 में 8 साल में डबल हो गई है भाई साहब। ठीक है, 490 पुल बने हैं, ठीक है हाइडल प्रोजेक्ट्स इतने बड़े हैं। आप बात कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट के इतने काम हुए हैं। किस दुनिया में आप रह रहे हैं भाई साहब? आ जाइए श्रीनगर, आ जाइए आप मेरे साथ चलिए। शायद आप रह नहीं रहे वहां पे, कहीं और रह रहे हैं। मैं तो अभी 15 दिन पहले ही आई हूँ और आती रहती हूँ। लेकिन अब आम लोगों से जाके पूछिए, बोले पहली बार अमन बहाली है यहाँ पे। आप लोगों ने तो पत्थर पकड़ा दिए थे लोगों को, बच्चों को।